इज द क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे चैप्टर 19। कौन सा चैप्टर? 19, साइंस एंड साइंटिस्ट, मतलब विज्ञान और वैज्ञानिक। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं? साइंस की जो दुनिया है वहाँ रहते हैं। इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ वी वर रिलेटेड टू साइंस, मतलब हमारी जो ज़िंदगी है वो साइंस के चारों तरफ है। साइंस हैज़ गिवन लॉट ऑफ कंफर्ट टू अ मैन। साइंस ने मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आरामदायक बना दी है। वी हैव प्रोग्रेस सो मच ओनली ड्यू टू द साइंस। साइंस की वजह से ही इतनी, मतलब जितनी भी प्रोग्रेस है वो किसकी वजह से हुई है? साइंस की वजह से हुई है। साइंस हैज़ अ शॉर्टेंड द टाइम स्पेस, हैज़ अ लेंथेंड द स्पन ऑफ लाइफ। साइंस ने जो है वो समय को बहुत छोटा कर दिया और लाइफ को क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। साइंस क्या है? एक नॉलेज है। मैन हैज़ रिजोनिंग पावर, जो मैन में है कि मतलब बहुत अच्छी सी पावर है। ही थिंक अबाउट हिज नीड एंड कंफर्ट, उनको पता है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या आरामदायक है। ही डिस्कवर एज एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, उन्होंने बहुत सारी ऐसी खोजें की हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हो गई। दिस डिस्कवरी इज़ नोन एज इन्वेंशन, जितनी भी खोजें हुई हैं उन सबको हम इन्वेंशन कहते हैं या खोज कहते हैं। सो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड द मैन हु एम्प्लॉयड इन इट इज़ कॉल्ड साइंटिस्ट। साइंस क्या है? एक ऐसी खोज है जो सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है और जो लोग इसके लिए काम करते हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। वॉट एवर ही फाइंड आउट अवर मेक इज़ कॉल्ड इन्वेंशन, जो भी उन्होंने चीज़ों की खोज की है उनको इन्वेंशन कहते हैं। मैनी साइंटिस्ट हैज़ इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ों की खोज की है। यू गो टू अ डिस्टेंस प्लेस सिटिंग इन अ रेलवे ट्रेन, जब आप कहीं दूर जाते हो तो किस में जाते हो? ट्रेन में। एन इंजन आइदर स्टीम इंजन डीजल इंजन पुल द ट्रेन, ट्रेन को चलाने के लिए चाहे वो स्टीम इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो यूज़ किया जाता है। अब इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वॉट ने की थी, हु वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीम इंजन की खोज की थी। यू फ्लाई एयर लाइक अ बर्ड, जब आप आकाश में उड़ते हो तो आपको क्या लगता है? एक बर्ड की तरह उड़ रहे हैं। यू कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू आवर्स, जब आपको एक जगह से विश्व में कहीं भी जाना होता है तो आप कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाते हैं। डू यू नो हु इन्वेंटेड दिस एरोप्लेन, आपको पता है कि एरोप्लेन की खोज किसने की थी? ब्राइट ब्रदर इन्वेंटेड द एरोप्लेन एंड मेड अप अ लॉन्ग जर्नी एंड फास्ट एंड कंफर्टेबल। ब्राइट ब्रदर ने एरोप्लेन की खोज की थी और क्या था? जो जर्नी थी उससे क्या हुई थी? वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गई थी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आजकल का जो समय है कि बिना बिजली के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टू एयर, जैसे पहले क्या होता था? हवा, पानी और खाना, देयर आर कम्स इलेक्ट्रिसिटी। अब हवा पानी के साथ क्या? इलेक्ट्रिसिटी भी एक हमारी ज़रूरत में आ गई। विच इज़ मोस्ट नेसेसरी फॉर अस, जो हमारी एक बहुत ज़रूरी चीज़ में है। इट वॉज वोल्टा, मतलब इसकी खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस मैनी वे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरीके से हमें मतलब हमारी चीज़ों में मदद करती है। इट गेव अस लाइट, ये हमको लाइट देती है। मूव अवर फैंस, फैंस को चलाने में, खाना बनाने में, या फिर जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनको चलाने में। मार्कोनी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड रेडियो एंड वायरलेस, मार्कोनी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो और वायरलेस की खोज की थी। विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन और वायरलेस कैन वी टॉक एनीबडी इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। अब क्या है? वायरलेस, क्योंकि हम टेलीफोन से कहीं भी किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। ऑन अ टेलीविज़न वी कैन सी द एक्टिंग, हियर द वॉइस, टेलीविज़न पर हम आर्टिस्ट को उनकी आवाज़ के साथ आराम से देख सकते हैं। Now science has given a lot of contribution in the field of medicine and surgery,
मतलब साइंस ने अब मेडिसिन और सर्जरी में भी बहुत बड़ा उनका योगदान है। मोस्ट इनक्योरेबल डिजीजेज आर क्योरेबल, बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं था। दस स्पन लाइफ इज मैन हैज बिकम लॉन्ग, जिससे क्या हो गई थी, जो मैन की जो लाइफ थी वो बढ़ गई। द मोस्ट एस्ट्रोनॉमिकल इन्वेंशन ऑफ साइंस जर्नी ऑफ द मून, सबसे आश्चर्यचकित जो साइंस की इन्वेंशन है वो है चांद पर जाना। वी कैन नॉट फॉरगेट, हम नहीं भूल सकते मिचेल कॉलिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन हु आर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द मून, ये तीनों के तीनों वो पर्सन थे जो सबसे पहले मून पर पहुंचे थे। 10 साइंटिस्ट हैव द मेड इम्पॉसिबल वर्क टू पॉसिबल, जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या, जो इम्पॉसिबल चीज़ें थी उनको भी पॉसिबल कर दिया था। दिस वास्ट अनलिमिटेड यूनिवर्स हैज श्रंक इन, इन्होंने विश्व को एक छोटे से साइज में बदल दिया था, क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है जिन्होंने बहुत सारी ऐसी खोजें की हैं।